हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा अभी तक जो कंप्लीट हुआ है 2D में वो कंप्लीट हुआ है पॉइंट, स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। नाउ बेटा नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले सर्कल। क्या पढ़ने वाले बेटा? सर्कल। ठीक है, मैंने आपको बताया था पहले हमने क्या पढ़ा था बेटा? पॉइंट, याद है ना? वही पॉइंट जब मूव किया तो लोकस बनाया, अगर मूवेबल पॉइंट हो गया तो फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल कंडीशन पे, फिर वो लाइन बनाया, फिर पेयर ऑफ लाइन बनाया। नाउ क्या बनाने वाला है वो? सर्कल। ठीक है, क्या बनाने वाला बेटा? सर्कल। ठीक है, तो इसमें कुछ सर्कल में सबसे पहले हमने, मुझे बताने की जरूरत नहीं है सर्कल क्या होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, सब पता है आपको, है ना? इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे जो हम ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हैं। लिखिएगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट सर्कल, है ना? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल। ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल। ठीक है, तो इस हेडिंग को हटा देता हूं मैं। चलिए ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा बेटा। सबसे फर्स्ट पॉइंट तो हम सर्कल की ही बात करेंगे। ठीक है, ये सर्कल ले लिया हमने, सर्कल पे ही बात करेंगे सब कुछ। चलिए बेटा, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? सेंटर। ठीक है, ओके, इसे क्या बोलते हैं बेटा? सेंटर। ठीक है, अच्छा, ये हर एक जगह जो पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस क्या होगा? यहां से फिक्स होगा। ठीक है, तो ये जो फिक्स डिस्टेंस है ये क्या होता है? आर, मतलब रेडियस। क्या होता है ये? रेडियस। अच्छा, ये क्या होता है बेटा? सर्कमफ्रेंस। क्या होता है ये? सर्कमफ्रेंस। ठीक है, सर्कमफ्रेंस। ओके, तो ये हो गया सेंटर, फिक्स पॉइंट। ये जो अपना फिक्स पॉइंट है सर्कल, ये रेडियस हो गया। हर एक जगह रेडियस क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात करूं इसके एरिया की, है ना, तो सर्कल का एरिया क्या होता है बेटा? बोलो जल्दी से। तो एरिया होता है इसका कितना? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक, अच्छा, अगर मैं इसकी पैरामीटर की बात करूं, टोटल सर्कमफ्रेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है ना? तो पैरामीटर की अगर बात करूं, पी लिख देता हूं, है ना? पैरामीटर मतलब पी। ठीक है, तो पैरामीटर कितना हो जाएगा बेटा? 2 पाई आर। कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। क्लियर है यहां से? ओके, ये पहला वाला पॉइंट हुआ। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। रिमूव करो इसको। यही चीज अगर अपने पास क्या हो गया बेटा? हाफ सर्कल हो गया। क्या हो गया अपना? हाफ सर्कल या सेमी सर्कल जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया सेंटर। ठीक है, तो इसका रेडियस आर कर लेते हैं हम लोग। नाउ तो अब अगर मैं पूछूं आपसे कि इसका एरिया कितना होगा, ठीक है, इसका एरिया कितना लिखेंगे आप? पाई आर स्क्वायर बाय 2। पाई आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, जो भी एरिया आएगा उसका हाफ कर लेंगे। ठीक है, अगर मैं पैरामीटर की बात करूं, है ना, सेमी सर्कल का पैरामीटर क्या है बेटा? ये सेमी सर्कल का पैरामीटर। तो आपको पता है ये कर्व वाला एरिया है, सॉरी कर्व सर्कमफ्रेंस है वो हाफ हो गया। ये हो गया कितना? पाई आर, और प्लस ये आर होगा और ये भी आर होगा। ये पैरामीटर पूरा होता है बेटा यहां से यहां तक। ठीक है, पैरामीटर मतलब होता है घेरा। हिंदी में बोला जाए तो क्या बोलते हैं उसको? घेरा, है ना? मतलब घेरा मतलब कितने तरीके से, कहां से कहां तक घेरा हुआ है। तो ये तो है ही, साथ में ये भी है। तो कितना हो जाएगा बोलो? पाई आर प्लस 2 आर। तो यहां से अगर देखो तो आर कॉमन आ गया, तो पाई प्लस 2। इसमें इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो ना, पिछला मेंस का जो क्वेश्चन है 1 साल 2 साल पहले, उसमें ये वाला पॉइंट आया था, सिर्फ पॉइंट यूज हुआ था, मैं ये कह रहा हूं। ठीक है, चलिए थर्ड वाले पॉइंट पे बात करते हैं। देखो, बात करें बेटा, थर्ड वाले पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक, आपको याद होगा कि इसे क्या बोलते हैं बेटा? ऐसे लिखते हैं, ये क्या होता है बेटा? ये भी सेंटर है, ये रेडियस, ये भी रेडियस। तो ये सर्कल का एक पार्ट है ना? इसको बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? ये सर्कुलर सेक्टर है। क्या है ये? सर्कुलर सेक्टर, है ना? चलिए, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा था। अगर ये एल होगा तो पहली कॉन्सेप्ट तो यहाँ आता है थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर। क्या आता है? थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर। ठीक है, जहां पे थीटा ऑलवेज इन रेडियन। थीटा क्या होता है? ऑलवेज इन रेडियन।
ध्यान रखेंगे थीटा का जो मेजरमेंट है वो ऑलवेज किस में होता है बेटा, रेडियन में। एल क्या होता है, आर्क लेंथ। एल क्या होता है, आर्क लेंथ। ठीक है, चलिए अब अगर मैं आपसे ये बात करूं कि इसका एरिया कितना होगा, ठीक है, एरिया कितना होगा, तो अगर मैं एरिया की बात करूं, है ना, तो एरिया जो होगा बेटा वो सोचो कितना, कैसे निकालेंगे इसको, एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, हाफ थीटा आर स्क्वायर। क्या होता है बेटा, हाफ जो सेंटर पे एंगल बनता है वो इंटू में आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगर मैं इसकी, ये हो गया सेक्टर एरिया, ये क्या है, सेक्टर एरिया, इस सेक्टर का एरिया, पूरा एरिया कितना, तो हाफ जितना सेंट्रल एंगल है इंटू में आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा, आर स्क्वायर। चलिए अब अगर मैं इसकी पेरीमीटर की बात करता, तो पेरीमीटर सोचो क्या होगा, घेरा मतलब यहां से लेके ये और ये भी, तो ये कितना आ गया, 2r प्लस एल। अब क्या एल को यहां से निकाला जा सकता है थीटा इंटू आर के फॉर्म में, तो देखो 2r प्लस कितना बेटा, थीटा आर, नहीं आया समझ में। तो इस लाइन को मैं डायरेक्टली यहीं से लिख देता हूं, क्या लिख सकता हूं बोलो, जो थीटा होगा वो किसके बराबर होगा बोलो, ये जो एल होगा वो किसके बराबर होगा, थीटा आर के बराबर। ठीक है ना, यहां से लिख देते हैं हम, क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, यह आ जाएगा 2r प्लस थीटा आर, थीटा ऑलवेज इन रेडियन, आर कॉमन, तो कितना आ गया बेटा, 2 प्लस थीटा। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखने। अच्छा मान लीजिए अगर मैंने ये ट्रायंगल बना दिया, क्या बना दिया, ट्रायंगल बना दिया। ठीक, अब मुझे बताओ कि इसका एरिया कितना होगा, इसका नामकरण कर दे क्या, ये ए बी हो गया, तो पहले हमने पूरे सेक्टर का एरिया निकाला था, एरिया किसका था, तो अगर मैं पूछूं इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो क्या करें, उस पूरे सेक्टर में से, सेक्टर एरिया में से, ठीक है, किस एरिया को माइनस कर दे बेटा, किस एरिया को माइनस कर दे, इस एरिया को माइनस कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे ट्रायंगल एरिया नहीं बोल रहा हूं मैं, ट्रायंगल एरिया नहीं, ये वाला एरिया निकालना है। इस एरिया को A1 कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, A1। तो मुझे बताइए अगर मुझे A1 का एरिया चाहिए होगा, ट्रायंगल एरिया तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, मैं बता रहा हूं कैसे। ठीक है, अगर मुझे A1 एरिया चाहिए होगा, ठीक, तो एरिया, A1 एरिया कैसे निकालेंगे, पूरे इस एरिया में A में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर लेंगे, नहीं आया समझ में, इस पूरे एरिया, ए पूरा एरिया ए है, सेक्टर एरिया, ओके, उसमें से क्या, ये वाला एरिया निकालना है हमें, तो उसमें से क्या माइनस कर लिया बेटा, जल्दी बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब सुनना, ये इंपॉर्टेंट है, इसका यूज मैं लिमिट में करूंगा, कब करूंगा, लिमिट में। ठीक है, चलिए ऊपर देखिए क्या, इसको हटा रहा हूं मैं, ऊपर वाला हटा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे से फिर दिखेगा नहीं आप लोगों को, इसको रिमूव कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो अब इसी को अगर मैं ऊपर लिखूं, देखो A1 इक्वल्स टू, आपको पता है ये एरिया कितना है, हाफ थीटा आर स्क्वायर माइनस में। याद करो अगर ये थीटा हो और ये दोनों आर हो तो हमें इसका एरिया पता होता है, क्या पता होता है, जल्दी बताओ, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। नहीं आया समझ में, अरे याद है ना ट्रायंगल रूल में हमने ये कोसाइन रूल पढ़ा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला था बेटा, मैंने बताया था आपको, कब, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे थे उस टाइम में। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये थीटा है, तो इसके सामने वाला ए, बी के सामने वाला बी, सी के सामने वाला सी, तो इसका एरिया कैसे होगा, हाफ इंटू, जल्दी बताओ, बी सी साइन थीटा। याद आया, ठीक है, तो वैसे ही हमने यहाँ से फाइंड आउट किया है। यहाँ से क्या कॉमन आ गया बोलो, तो A1 का जो एरिया है वो आ गया हाफ आर स्क्वायर और थीटा माइनस साइन थीटा। ध्यान रखेंगे इसका यूज लिमिट में होता है, ठीक है, इसको देखेंगे हम लोग बाद में। ओके, चलिए, तो यहाँ तक तो अपना आ गया, ठीक। चलिए अगले पे बात करते हैं। ये कौन सा पॉइंट था बेटा, ये थर्ड पॉइंट था शायद, ये थर्ड पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट हो गया था, सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चले, ओके, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। अच्छा मान लो अगर मैंने ऐसा दे दिया कि भाई ये पूरा R1 है, ये पूरा R2 है, ये वाला एरिया निकालना है, एंगल 60 बन रहा है, इसको मैं कर देता हूँ 3, इसको कर देता हूँ 2, हो जाएगा क्या, है ना, हो जाएगा एरिया। चाहो तो आप साइड में निकाल लो इसका एरिया, इसका एरिया निकालना है बेटा, निकाल लेना आप लोग खुद से, मैं एग्जाम्पल में छोड़ रहा हूँ इसको, ठीक है, निकाल लीजिएगा इजिली, हो जाएगा क्या बेटा, हो जाना चाहिए, ठीक है।
मतलब छोटे छोटे प्रॉब्लम है जो आपको मिलेंगे। तो 3 फोर्थ वाला पॉइंट पे आते हैं हम लोग। फोर्थ वाला पॉइंट देखो बेटा, फोर्थ वाला पॉइंट क्या कहता है सुनिए। अपने पास एक सर्कल है, ठीक है, और ये सेंटर है, ठीक। इसे क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ सर्कल। सर्कल पे कोई भी 2 पॉइंट लीजिए, उसको ज्वाइन कर दीजिए, है ना, उसे क्या बोला जाता है? कॉर्ड। मतलब ए बी जो है वो क्या है? कॉर्ड है, ठीक। अच्छा, मैक्सिमम लेंथ का कॉर्ड कौन होता है? डायमीटर, ये आपको पता है। मैक्सिमम लेंथ का कॉर्ड कौन होता है बेटा? डायमीटर, ठीक। ओके, चलिए यहां तक तो हमने कर लिया। मान लीजिए एक कॉर्ड ये है और एक कॉर्ड और ले लिया मैंने, या इधर से ले लेते थोड़ा अच्छा रहेगा, है ना। तो ये है अपने पास सी डी। यहां लिख रहा हूं मैं इफ, सुनिएगा बेटा, इफ अगर मैं ऐसा लिखूं, इफ, अच्छा इससे पहले सुनना, सी डी से पहले एक उसके पहले वाला पॉइंट की बात करते हैं। मान लीजिए आपको पता चला बेटा इसको क्या पढ़ते हैं, और इसको करेंगे इसके बाद वाला पॉइंट में करेंगे, ठीक है। पहले वाला पढ़ते हैं। तो बेटा सेंटर अपने पास ये है, आपको पता है सेंटर से जब इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है बेटा, है ना। मतलब अगर मैं इसका डी नाम रख दूं, है ना, तो इसका मतलब इस कंडीशन से सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एक्चुअली उसको इक्वल पार्ट में, कैसे? क्योंकि ये रेडियस हो जाता है और ये रेडियस हो जाता है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो डेफिनेटली जो एल्टीट्यूड है वो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। यहां से हम क्या लिख सकते हैं बोलो? ए डी इक्वल्स टू कितना बेटा? बी डी। आई बात समझ में? ठीक है। ये ए बी क्या है? अपना कॉर्ड है, और ये अपना एल्टीट्यूड हो गया वहां से। तो सेंटर से इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर, सेंटर से इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर। क्लियर है? समझ में आया नहीं आया? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये दिमाग में अपने पास होना चाहिए। और जब भी इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये बेटा ये अपना परपेंडिकुलर है, ध्यान रहे, तो ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं हम लोग। देखो फिफ्थ पॉइंट देखो बेटा, फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि अपने पास एक सर्कल, अब उस वाले पॉइंट में आएंगे जो पॉइंट मैंने पहले डिलीट किया था, ठीक है। देखिए, तो अब मान लीजिए एक कॉर्ड है ए बी, और ये भी एक कॉर्ड है ना। इस कॉर्ड का नाम क्या है बेटा? सी डी, ठीक है। इफ ए डी इक्वल्स टू सी डी, दिस इंप्लाई अगर ए डी और सी डी इक्वल हुआ तो सेंटर से दोनों पे जो एल्टीट्यूड की वैल्यू होगी, है ना, सेंटर, अच्छा इसका नाम पी क्यू कर दो बेटा, क्या कर दो? पी क्यू। तो अपने पास क्या हो गया? ए बी, मैंने गलत लिख दिया था, देखो ध्यान से, क्या लिखो बेटा? ए बी इक्वल्स टू पी क्यू। अगर ऐसा हुआ तो सेंटर से जो ये निकलेगा परपेंडिकुलर, और इस पे जो परपेंडिकुलर है दोनों इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वल। इसका मतलब है कि सी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? बोलो जल्दी से। ये अपना डी, इसको ई कर दो तो सी ई। क्लियर है यहां से? ठीक है, ओके। दोनों इक्वल हुआ, कॉर्ड इक्वल, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी क्या होता है बेटा? इक्वल होता है, ठीक है। आगे कार्यक्रम करें, ठीक है। 6 वाले पे चेक करते हैं। देखो 6 वाला पॉइंट पे बात करते हैं। 6 वाला पॉइंट क्या है? एक सर्कल है अपने पास, ये सेंटर है उसका। अगर ये 2 इक्वल कॉर्ड है ना, तो 2 इक्वल कॉर्ड जो है वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाता है। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। क्या है बेटा? कि इफ ए बी पी क्यू, इफ ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, इस लाइन को उसी में लिख लेना, ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि एक ही चीज लिख लो, बाहर भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सी है बेटा, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल पी सी बी। आया क्या समझ में? ठीक है। इक्वल लेंथ का कॉर्ड क्या बनाता है? इक्वल एंगल बनाता है सेंटर, ठीक है। चलिए, ये हो गया 6। 7 पे बात करते हैं बेटा। 7 पे देखो, 7 क्या कह रहा है? 7 ये कह रहा है कि सपोज के सर्कल है, एक मैंने छोटा सा कॉर्ड ले लिया और एक बड़ा सा कॉर्ड ले लिया, बराबर ना? ठीक है। ये हो गया ए बी और ये हो गया पी क्यू। अब मैं लिख रहा हूं इफ ए बी ग्रेटर देन पी क्यू, ए बी कॉर्ड का जो लेंथ है वो पी क्यू से बड़ा है, तो जो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इसको मान लेते हैं P1
इसको मान लेते हैं P2। अगर नामकरण करना चाहो तो कर दो, ये C हो गया, ये D और ये E। तो बताओ कौन बड़ा हुआ? तो जिसका कॉर्ड का लेंथ बड़ा होगा उसका एल्टीट्यूड छोटा हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर छोटा हो जाएगा सेंटर से। ठीक है, ये सिंपल है। क्या लिख सकते हैं बेटा, जल्दी बताओ। तो यहाँ लिख सकते हैं कि CD लेस देन CE। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। 8 वाला पॉइंट पे बात करते हैं हम लोग। 8 वाला पॉइंट पे बात करते हैं। 8 वाला पॉइंट क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से सुनो। 8 वाला पॉइंट कह रहा है कि अगर अपने पास एक सर्कल है और सर्कल पे अगर मैंने ये 2 पॉइंट ले लिए ए बी, तो ये सब चीज दिमाग में होना चाहिए बेटा। ये होता है मेजर आर्क, क्या होता है ये? मेजर आर्क। ये होता है माइनर आर्क, बराबर। तो कहता है कि अगर मैंने एक बी पॉइंट ले लिया, इस ए बी पॉइंट से इस मेजर आर्क पे कहीं भी पॉइंट ले लो, उससे अगर आप इस पे एंगल बना रहे हो, सेम सेगमेंट, ये सारे एंगल क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं, थीटा थीटा थीटा। आई बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, एडवांस का एक क्वेश्चन डायरेक्टली इससे पूछा हुआ है, लोकस वाला। ठीक है, ये सब चीज दिमाग में होना चाहिए कि सर्कल पे कहीं भी अगर मैंने 2 पॉइंट लिया तो इधर से मेजर आर्क पे कहीं भी एंगल अगर बनाए तो अपने पास क्या होगा बेटा? थीटा होगा। अच्छा, ये वाला क्या होगा? ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। इधर ए बी लिया तो एक मेजर हो गया, एक माइनर हो गया। ठीक, तो अगर मैं मेजर आर्क पे बनाता हूं तो वो एक्यूट एंगल बनेगा, और माइनर आर्क पे बनाता हूं तो वो कैसा बनेगा? ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए ये वाला पॉइंट 1 हो गया, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, 9th वाला पॉइंट देखिए। अगर यहीं पे अगर मैं ऐसा कह दूं कि भाई ये हाफ सर्कल है, ये वाला हाफ सर्कल, ये वाला हाफ सर्कल, तो ये वाला पॉइंट अगर मैं ले लूं तो ये डायमीटर पॉइंट हो गया बेटा। ठीक है, ये कितना एंगल बनाता है याद है ना? ये एंगल बनाता है 90। हमेशा कितना बनाता है? 90। कितना बनाता है बेटा ये? 90। जैसा भी दिमाग में होना चाहिए। ओके, ठीक है, ये बनाएगा, ये मतलब ए बी, ये सी और ये डी कर दे, अगर पी कर दे, एंगल कितना होता होगा? 90। कहीं भी इधर भी बना दे, अगर इसी पॉइंट से कहीं भी बनाएंगे इसको, इधर कहीं भी बनाएंगे तो क्या बनेगा? ये 90। इधर कहीं बनाए तो बनेगा 90, इधर कहीं भी बनाए तो भी बनेगा 90। आई बात समझ में? ठीक, चलिए 10th वाले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। देखो 10th वाला पॉइंट क्या कहता है बेटा, ध्यान से देखिए। 10th वाला पॉइंट कहता है, ये सब हम इसका प्रूफ नहीं दे रहा बेटा, ये सब प्रूफ हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सब सारे प्रूफ हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वाले पॉइंट में आते हैं हम लोग। तो क्या होगा देखो, नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या कह रहा है बेटा, अगर अपने पास एक सर्कल है, ठीक है, तो फिर से 2 पॉइंट ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे फिर से मेजर आर्क और माइनर आर्क बनेगा। ठीक, तो ये जो अपने पास ए बी पॉइंट है, ये मेजर आर्क पे जितना एंगल बनाएगा थीटा, उसका डबल एंगल बना लेगा सेंटर पे। ये पता है? हाँ, इससे भी क्वेश्चन पूछा एडवांस में। ठीक है, तो एकदम दिमाग में रख लेना बेटा कि ये जितना एंगल यहाँ मेजर आर्क पे बनाएगा, सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा, उसका क्या होता है बेटा? ये ठीक है, वो क्या होता है? डबल होता है। कितना होता है? डबल। ये तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा यहाँ से, एकदम बेसिक, एकदम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटा, दिमाग में एकदम चलना चाहिए ये सब, है ना? कि जैसे क्वेश्चन पूछे दिमाग में चला, अच्छा जैसे यहाँ पे बना रहा है, ओके मेजर आर्क बन रहा है, तो मेजर आर्क बन रहा है, मेजर पे अगर ये थीटा बन रहा है तो सेंटर पे कितना बनेगा? 2 थीटा। अगर 45 तो ये 90, 30 तो ये 60। ओके, चलिए 10th वाला हो गया। 11 वाली बात करते हैं। 10th वाला था, 11 वाले में बात करते हैं। देखो 11 वाले में, ठीक है, 11 वाले में ध्यान से देखिए। 11 वाला देखो बेटा, ये समझ में आ गया नहीं? ठीक, 11 वाले में अगर बात करें, ध्यान से देखना बेटा। हाँ, तो 11 वाले में क्या है देखो कि अपने पास ये सर्कल है, ये सेंटर है। ठीक है, तो कहता है कि सर्कल पे कहीं भी अगर मैं 4 पॉइंट ले लूं, कहीं भी 4 पॉइंट ले लूं, है ना, इसको मिला दूं, ठीक है, इसको कर देते हैं ओ डैश, वो कर लेते हैं, ये सेंटर को सी माना है। तो ध्यान से सुनिए, ये ओ सेंटर नहीं है बेटा, ये कहीं भी है ना। तो इसका मतलब है कि 2 कॉर्ड अगर कहीं भी 2 कॉर्ड का इंटरसेक्शन, सुनिएगा बेटा,
इसका ए पार्ट है। तो दो कॉर्ड कहाँ इंटरसेक्शन कर रहा है? सर्कल के अंदर। कहाँ इंटरसेक्शन कर रहा है? सर्कल के अंदर। क्या एक केस और ऐसा भी हो सकता है? ठीक, ये देखो ये ए बी हो गया, ये हो गया पी क्यू, ये हो गया ओ। क्लियर है? अब देखो यहां भी ये कॉर्ड ही है, ये भी कॉर्ड ही है, लेकिन इंटरसेक्शन कहां कर रहा है? बाहर। कहां कर रहा है बेटा? बाहर। तो अगर कभी ऐसा हुआ तो ध्यान से सुनना कि हमेशा ओ ए इंटू, कंडीशन क्या होता है बेटा? ओ ए यहां इंटरसेक्शन कर रहा है, ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू कितना बेटा? जल्दी बताओ। ओ ए इंटू ओ बी, ठीक है, इज इक्वल टू कितना? ओ पी इंटू ओ क्यू। ये दोनों कंडीशन के लिए अप्लाई होता है, ध्यान रखिएगा। ये जो है वो दोनों कंडीशन के लिए अप्लाई होता है। अगर चाहूं तो उस कंडीशन को इधर लिख दो, क्या तो इधर लिख देता हूं उस कंडीशन को, हो सकता है उस साइड में दिखाई ना दे रहा हो आपको। तो क्या हो जाएगा बेटा? बोलो। ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू कितना बेटा? क्या इस पॉइंट को हम लोग साइक्लिक पॉइंट भी बोल सकते हैं? हाँ, सर्कल पे लाई कर रहा है ना, है ना, कौन साइक्लिक पॉइंट भी बोल सकते हैं बेटा इसको। तो ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओपी इंटू ओक्यू। तुम याद रख लेना बेटा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। ठीक है, यहां भी वही चीज, ओ ए इंटू ओ बी आ रहा है क्या? फिर बेटा ओ क्यू इंटू ओपी, ओ क्यू इंटू ओपी है, ओपी इंटू ओक्यू। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एकदम दिमाग में रख लेना, इंपॉर्टेंट कंडीशन। ठीक है, ओके। चलिए, इस पे भी बेस्ड बेटा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बढ़िया क्वेश्चन बनता है बेटा यहाँ पे, मैं लूंगा यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। 11th पार्ट, ठीक है, 12th पार्ट की बात करते हैं। 12th पार्ट ध्यान सुनिएगा। यहां पे क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या अपने पास? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? ऐसे सर्कल जिसका सेंटर एक ही हो। याद कर दीजिए, ऐसे सर्कल जिसका सेंटर क्या हो? एक ही हो। सर्कल को बेटा एस 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 S1 S2 S3 इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। S1 हो गया, S2 हो गया। तो देखो इन दोनों सर्कल का सेंटर क्या है? ये तो दोनों सर्कल कैसे हुए? कॉन्सेंट्रिक। क्या हुआ? रेडियस अलग अलग है, लेकिन सर्कल का सेंटर क्या है? वो एक ही है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 13 वाला देखिए, आप कुछ टेंजेंट से रिलेटेड देखिए। आपको याद होगा कि एक सर्कल है, तो सर्कल को अगर एक लाइन सिर्फ टच करे, यानी एक लाइन क्या करे बेटा? उसको सिर्फ टच करे, तो वो क्या होता है? टेंजेंट। क्या होता है? टेंजेंट। अच्छा, टेंजेंट इस पॉइंट पे, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं? या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। क्या बोलते हैं इसको बेटा? ये टेंजेंट है, ठीक है, और ये अपना सर्कल है। तो इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी याद रखिए, ये सब नाम है जो आपको याद रखना है। ठीक है, और ये अपना सेंटर है। आपको पता है ना कि सेंटर से अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो यहीं पे मीट करेगा, और ये 90 एंगल पे होता है। तो ये होता है नॉर्मल। ये क्या होता है? नॉर्मल, है ना। और ये होता है अपना टेंजेंट। देखो ना, ये नॉर्मल हो गया सर्कल पे। समझ में नहीं आया? अब देखो ना, ये यहां से पास होगा ना, ऐसे लाइन बना लोगे इसको, तो एक्चुअली देखो यहाँ पे नॉर्मल, ये नॉर्मल मतलब सर्कल जो है, ये जो लाइन है जो सेंटर से पास है, बस ध्यान रखिएगा, सर्कल पे जो ये हो गया टेंजेंट। सर्कल पे जितने भी नॉर्मल होते हैं वो कहां से पास होते हैं? सेंटर से। कहां से पास होते हैं? सेंटर से। ये हमेशा बात ध्यान में रखिएगा। उस कॉन्सेप्ट को भी लिखवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, तो हमें ये पता है कि सेंटर से ये जो अपने पास आता है, ये क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर। क्या आता है? ये परपेंडिकुलर। आई बात समझ में? सर्कल के एक पॉइंट पे कितने टेंजेंट हो सकते हैं? एक ही। सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पे कितने टेंजेंट एग्जिस्ट होंगे बेटा? एक ही टेंजेंट एग्जिस्ट होगा। ठीक है, और सेंटर से कभी भी इस टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर होगा वो इसी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा, मतलब ये 90 एंगल पे होगा। ठीक है, ये भी अपने को समझ में आना चाहिए। 14 की बात करते हैं, नॉर्मल की बात कर रहा था। ठीक है, तो नॉर्मल की बात कर ही लेते हैं। तो 14 देखो बेटा, 14 क्या कह रहा है? एक सर्कल है, एक सर्कल पे नॉर्मल, ठीक है, एक सर्कल पे कितना नॉर्मल होता है? इनफाइनाइट। ये सारे नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब यहाँ पे टेंजेंट होकर उसकी वजह एंगल 90 बनना चाहिए। ये भी नॉर्मल है, ये भी 90 होना चाहिए। ये भी नॉर्मल है, ये भी 90 होना चाहिए। ये सारे नॉर्मल है, N1 N2, है ना। ऐसे ही यहाँ भी ये भी नॉर्मल है। ठीक है, ऐसे ही ये भी नॉर्मल है, N3 N4
n5। ध्यान रखिए नॉर्मल कैसे डिफाइन करते हैं, ये लाइन ड्रॉ किया ना, अब ऐसा नहीं कि ये वाला नॉर्मल है, नहीं, ये जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, और टेंजेंट इसके बीच क्या बनना चाहिए 90 एंगल। हमेशा सारे के सारे नॉर्मल कहां पे कॉन्सेंट्रिक होते हैं, कहां पे आके मीट करते हैं बेटा, सेंटर पे, सभी कहां मीट करेगा, सेंटर पे। हमेशा सर्कल का नॉर्मल कहां से पास होता है, कहां से पास होता है, सेंटर से। कहां से पास होता है, सेंटर से। थोड़ा सा इसको हमेशा कहां से पास होता है बेटा, सेंटर से। ध्यान रखिएगा कि जितने भी नॉर्मल होते हैं सर्कल पे वो कहां से पास होते हैं, सेंटर से। कहां से पास होते हैं, सेंटर से। ओके, समझ में आई बात, ठीक है, ओके। चलिए इसका मतलब आया क्या समझ में ये चीज। चलिए अब अगला बात करते हैं 15। ध्यान रखिएगा जो मैं अपनी 15 वाला करने जा रहा हूं, इससे अभी तक मेंस एडवांस में क्वेश्चन नहीं पूछा है। ये भी हो सकता है उस कंटेंट से क्वेश्चंस पूछे, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी हम इसको देखेंगे यहाँ पे, है ना। वो 10th में था बेटा, इसका कोई भी प्रूफ नहीं ले रहा हूं मैं, क्योंकि ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है जो 10th में था। ठीक है, देखो ध्यान से, ये सर्कल है, एक पॉइंट मान लो मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, है ना, ये हो गया अपना ST, ये टेंजेंट है यहाँ पे, ये PO पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, ठीक है। यहाँ पे इसका नामकरण कर देते हैं A। चलो कह रहा है इस पे अगर मैं एक ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ कर दूं, ये P पॉइंट है, ठीक है, ये AB हो गया, या ABC कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कहता है ये जितना एंगल होगा थीटा, उतना ही एंगल ये होगा। समझ आ रही बात, नहीं आया समझ में। और इधर से ये जितना एंगल बन रहा होगा उतना ही एंगल ये वाला बनेगा। ये कहीं भी ये लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ करके ऐसे करके ऐसे किया, तो ये जितना एंगल बनेगा उतना ही एंगल ये वाला होगा। ये आपने पढ़ा होगा, याद होगा आपको, एक टेंजेंट है ना, और ये अंदर जो इस पॉइंट से जो मैं ट्रायंगल बना दूं, एक पॉइंट ये ले लूं और बाकी दो पॉइंट कहीं भी ले लूं सर्कल पे, ठीक है, और अगर ट्रायंगल बनाओ तो ये जो एंगल बन रहा है अपना, है ना, इस टेंजेंट के साथ इधर भी, और ये वाला एंगल आपस में क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। और अगर मैं ये वाला एंगल की बात करूं तो ये एंगल इसके साथ इक्वल होता है, अगर यहां बना दूं तो। क्लियर है यहां से, ठीक है, इसका नाम चाहो तो कर दो डी। अब ये एंगल इसके इक्वल होता है। एक फोटो एकदम दिमाग में होना चाहिए ये सब, ठीक है। 16 वाला ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, एक टेंजेंट लिया, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हुआ। अब ये वाला पॉइंट और सर्कल पे कहीं भी दो पॉइंट लिया और ट्रायंगल बना दिया, है ना, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होता है। ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। चलिए आई बात समझ में, चलिए ध्यान से सुनिएगा। कोई प्रूफ नहीं, प्रूफ सब कर चुके हम लोग 10th में। चलिए ये क्या था बेटा 15। 16 की बात करें अगर, एकदम अच्छे से सुनना इस चीज को एकदम बढ़िया से, क्योंकि इस पे हम लोग पूरा एकदम PhD करेंगे बाद में सर्कल पे, यहाँ पे, है ना। चलिए एक सर्कल अपने पास, ये सेंटर है, क्या है, सेंटर है। बाहर एक पॉइंट है, बाहर एक पॉइंट है। मुझे इतना बताओ इस पॉइंट से इस सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अभी पॉइंट कहां है, बाहर है, तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, बोलो, 2। कभी भी किसी सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो पॉइंट से हम सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, 2। एक टेंजेंट ये हो गया, टेंजेंट ये हो गया, नहीं आया समझ में, ठीक है। एक टेंजेंट ये हुआ, एक टेंजेंट ये हुआ। ये इसका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या है, ए, ये है बी। तो बेटा इस PA को हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो क्या PB भी लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा, हाँ। और ध्यान रखिएगा कि P पॉइंट से अपने पास 2 टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, तो जहां पे टच किया तो ये अपने पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से ये वाला जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट दोनों इक्वल होता है ना, तो क्या बोलते हैं उसको, लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या होता है बेटा बोलो, AP या PA इक्वल्स टू PB। आप चाहो तो इसका प्रूफ दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इसका प्रूफ दे दूंगा। चलिए तो समझ में आ गई बात, ठीक। देखो ये 2 पॉइंट पे टच किया, P बाहर पॉइंट था, उससे 2 टेंजेंट ड्रॉ किया,
हमेशा ध्यान रखिएगा एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ होते हैं 2, ऊपर लिख दीजिएगा। अच्छा मान लो अगर पॉइंट यहां होता तब कितने टेंजेंट होते? सिर्फ एक ही होता। क्या होता? एक ही। देखो जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे टेंजेंट ऐसा, एंगल जो अभी देखो एंगल ऐसा बन रहा है, जैसे नजदीक आया तो देखो एंगल और बड़ा बनेगा, जैसे यहाँ पे आया एंगल और बढ़ता जाएगा, यहाँ पे आया एंगल हो जाएगा 180 दोनों के बीच में। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा अपने पास ऐसा, ठीक, एक टेंजेंट। और अगर पॉइंट अंदर हुआ तो कितने टेंजेंट? नो टेंजेंट, कोई टेंजेंट नहीं होता, ध्यान रखिएगा इस बात। चलिए तो ये क्या हो गया बेटा? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। टेंजेंट का और सर्कल का ये क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जहां पे सिर्फ कॉन्टेक्ट किया हुआ है। अब अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये सर्कल के लिए क्या है बेटा? कॉर्ड का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? कॉर्ड का। कॉर्ड तो बहुत सारे होते हैं लेकिन ये थोड़ा स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि ये पी पॉइंट बाहर से जो टेंजेंट जा रहा है उसको ज्वाइन करने के बाद, उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करने के बाद मिला है। इसको हम लोग पढ़ते हैं सीओसी, मतलब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या पढ़ते हैं बेटा? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या पढ़ते हैं इसको? लिख लेना इसको। क्या पढ़ते हैं बेटा इसको? सीओसी। तो इसका मतलब है कि ए बी को हम लोग कैसे लिखेंगे? ए बी लिखेंगे। ए बी क्या है बेटा? ए बी वर्किंग एज बोलो सीओसी, इधर यहाँ पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। ये क्या है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ एस, सर्कल का नाम क्या है? एस। जो ए बी है वो किसका काम कर रहा है? वर्किंग एज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ एस, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी। ध्यान रखिए कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट तभी बनेगा जब पॉइंट रहेगा, क्योंकि पॉइंट रहा तो दो टेंजेंट, और जहां पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बना यही अपना पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ठीक है। इस एडी को क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पीओसी, है ना। सिंगल आता तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, और ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। दो पॉइंट पे कॉन्टेक्ट किया और ये जो कॉर्ड ज्वाइन किया इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या पढ़ते हैं इसको? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। लिख दीजिएगा। तो एबी को मैंने क्या लिखा? वर्किंग एज सीओसी ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू पी। एकदम दिमाग में चलना चाहिए ये सब चीजें, ठीक है। ये एकदम लास्ट एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा बेटे, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलिए अब एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये सेंटर है, हमें पता है कि ये कितना एंगल पे जाएगा? 90, क्योंकि ये रेडियस हो गया ना, कितने एंगल पे जाएगा? 90। क्या यहाँ भी 90 जाएगा? हाँ, यहाँ भी क्या जाएगा बेटा? 90। तो एक बात हमेशा ध्यान रखें, ये जो 4 पॉइंट है 1 2 3 4, अभी से याद कर लो बेटा, ये सब चीजें वहां पे हो चुका है। 1 2 3 4, ये चारों पॉइंट एक सर्कल पे लाई करता है। चारों पॉइंट कहां लाई करता है बेटा? ठीक, एक सर्कल अनदर सर्कल पे लाई करता है, ठीक है। जिसके लिए ये जो सीपी है वो डायमीटर का काम करता है ना। सीपी क्या है बेटा? डायमीटर का काम करता है। ए सी बी एंड पी, ए सी बी एंड पी आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट, ठीक है, ठीक है, ऑफ कॉन्साइक्लिक पॉइंट, ठीक है। ध्यान रखिएगा एक चीज, ये जो सर्कल है ना, मतलब कि कॉन्साइक्लिक पॉइंट क्यों? क्योंकि ये सर्कल यहां से पास हो रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये जो S1 है ना, मतलब अगर मैं यहां से एक पॉइंट लिख दूं, एक पॉइंट यहां पे एक और पॉइंट उसी का ऐड कर दूं कि ए सी बी एंड पी लाई ऑन सर्कल S1। ये तो S सर्कल है और ये S1 नाम है इसका, ठीक है। S1 वेयर CP क्या है उसका? डायमीटर। वेयर CP इज डायमीटर, ठीक है। CP क्या है उसका बेटा? डायमीटर। आई बात समझ में? ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये भी एडवांस में पूछा गया बेटा। तो ये सब चीजें एकदम दिमाग में आपके चलते रहना चाहिए। एकदम इस चीज को फोटो पे लगा के एकदम दीवार में चिपका दो ये सब कॉन्सेप्ट को, ताकि आपके दिमाग में ध्यान रखिएगा। सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस में आपके 1 क्वेश्चन, एडवांस में 2 क्वेश्चन,
ये आपको पूछेगा ही पूछेगा यहाँ से, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसके कॉन्सेप्ट मिक्स होके ध्यान रखना, सर्कल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ये आपको पूछेगा ही पूछेगा बेटा, ठीक है। चलिए तो ये सब अपने पॉइंट्स, ये अपने पास पॉइंट हो गए, ठीक है। तो इसको और डिटेल हम लोग पढ़ेंगे कि इसका एरिया क्या होगा, ये क्या होगा, ये सब सारी चीजें हम लोग इसका पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। तो ये था अपना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या था बेटा अपना बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा होमवर्क का, देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि 3 सर्कल है और इक्वल है। कैसा है? इक्वल सर्कल, आपस में टच हो रहा है, आपस में टच हो रहा है। सारे सर्कल कैसे हैं? इक्वल। इक्वल का मतलब कि इसके रेडियस कैसे है बेटा? इक्वल रेडियस की है, ठीक है। सभी का रेडियस क्या है? इक्वल। और मैं दे देता हूँ रेडियस कितना है सभी का? 2 है। सभी का रेडियस कितना है बेटा? 2 है, ठीक है, ओके। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल which touch S1 है, S2 है, S3 है। S1, S2 and S3 फर्स्ट internally and second externally। मतलब 3 सर्कल इक्वल है, इसका रेडियस 2 2 है ना। हमें उस सर्कल का रेडियस निकालना है जो इस तीनों सर्कल को S1, S2, S3 को क्या कर रहा हो बेटा? S1, S2, S3 है, इंटरनली भी टच कर रहा हो और एक्सटर्नली भी टच कर रहा हो, ठीक है। तो ध्यान से देखो, एक सर्कल ये वाला होगा, ये कैसा होगा? इंटरनल के एक्सटर्नल? एक्सटर्नल, क्योंकि ये सर्कल जो है वो इन तीनों सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है। और एक ये वाला सर्कल होगा बेटा, ठीक है, वो होगा इंटरनली टच कर रहा है। तो सबका रेडियस निकाल के लाना है, ओके, ठीक है। तो ये यहां तक जो हमने किया बेटा, इसमें जो हमने किया है, ये क्या किया है बोलो? तो इस केस में अभी तक हमने जो किया है वो क्या किया है? तो यहां तक हमने किया है कि जो बेसिक पार्ट थे उसको हमने कवर किया, जो फंडामेंटल पार्ट थे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल से रिलेटेड, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किया है। और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो लेकिन बहुत कुछ पढ़ने के बाद हम लोग उसको करेंगे, अभी फिलहाल नहीं करेंगे इसको, ठीक है। चलिए समझ में आ गई बात? चलिए नाउ अब ध्यान से सुनना। तो अभी तक हमने सर्कल का डेफिनेशन नहीं पढ़ा, उसके बारे में बात करेंगे अब। अभी तक हमने सर्कल का डेफिनेशन नहीं देखा बेटा, सर्कल का डेफिनेशन अभी तक हमने नहीं देखा, है ना। अच्छा, एक चीज का डिस्कशन कर रहा हूं, उसको अभी लेना देना नहीं है अपने को उस चीज से, ठीक है, लेना देना नहीं है उस चीज को, ठीक है। सारे बस सिर्फ डिस्कशन कर लेते हैं ताकि वो आपके समझ में आ जाए, ठीक है। सर्कल जो होता है बेटा वो एक्चुअली कोनिक होता है। कोनिक क्या होता है बेटा? सर्कल क्या होता है? कोनिक होता है। ये हम लोग बाद में भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ा सा पॉइंट कर देता हूं। इसको कोनिक डेफिनेशन भी बोलते हैं। क्या उसको बोलते हैं? कोनिक डेफिनेशन, है ना। अच्छा, इस डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं है ना। इससे हम लोग इसको आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ ले रहे हैं थोड़ा सा, ताकि आपको लोग समझ में आ जाए। फिर इसका जो मेन डेफिनेशन है, जो अपने को काम वाला डेफिनेशन है, वो तो पढ़ना है। तो क्या है बेटा? क्या मैंने बोला कि सर्कल क्या है? एक कोनिक है। कोनिक नाम क्या है? कोनिक, ठीक है। कोनिक का मतलब होता है सेक्शन ऑफ कोन एंड प्लेन। क्या होता है? कोन एंड प्लेन। कोन आपने देखा है, ऐसा होता है, एंड आपने प्लेन भी देखा है। जिस तरीके से प्लेन देखा है आपने? प्लेन कैसा दिखता है बताओ? आपने देखा होगा वो जो घर वर बनाते हैं ना, वो पथरी जिसको बोलते हैं, आपने ये वाला देखा है कभी? पथरी ऐसा रहता है कुछ, है ना। आई बात समझ? इसी को एकदम पीट के एकदम सीधा कर दो तो ऐसा दिखेगा, है ना। तो ये हो गया प्लेन। या फिर आपने नोटबुक का जो पेज है वो भी क्या हुआ? प्लेन।
वॉल जो है ये वाला, ये भी प्लेन है, ठीक है। तो मैंने एक ऐसा प्लेन लिया है, ये प्लेन सेक्शन ऑफ सेक्शन मतलब कट करना है, इस प्लेन से इसको कट करना है। तो सोचो ये हो गया इसका एल्टीट्यूड, मतलब एल्टीट्यूड नहीं, इसका क्या बोल सकते हैं बेटा, हाइट बोल सकते हैं, उनका हाइट। अब अगर सोचो कि इस प्लेन को अगर मैं ऐसे लेके इस हाइट के परपेंडिकुलरली कट करूं, कैसे कट करूं, एकदम परपेंडिकुलरली कट करूं, तो कुछ इस तरीके से कटेगा वो। आया क्या, है ना। जैसे इसको कट के दोनों को, है ना, कोन एंड प्लेन को लिया तो कुछ इस तरह से। अब देखो इस सेक्शन को ऊपर से देखो जरा, कैसा दिखेगा ये, सर्कल। अच्छा ध्यान रखें, इसके एकदम परपेंडिकुलरली कट करना है उसको, ऐसे एकदम कट करना है, तब ऐसा दिखेगा अपने को। अगर जरा भी टिल कर दिया आपने तो देखो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ऐसा दिखेगा। आया क्या समझ में, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, वो इस तरीके, तब ये इलिप्स बन जाएगा। तो कोनिक जो है कहां से स्टार्ट, सोचो हम जितने भी अभी हमने पीछे पढ़ा है वो सभी चीजें कोनिक है, सभी चीजें कोनिक है, पॉइंट भी कोनिक ही है, बताऊंगा आपको बाद में, ठीक है। पॉइंट भी क्या है, सोचना जरा, पॉइंट कोनिक कैसे है, बताओ कैसे। अगर मैं यहां कोन, इसको नहीं बोलते बेटा, कोन इसको भी बोलते हैं, ठीक। तो अगर मैं यहां से कट कर दूं तो देखो पॉइंट बनेगा, क्लियर है। इसलिए मैं बोल रहा था कि पॉइंट भी क्या है, कोनिक है। तो सर्कल क्या है बेटा, एक कोनिक है। इसका डेफिनेशन और भी बहुत सारे डेफिनेशन है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही अपने को समझना है कि सर्कल क्या है, कोनिक है। कोनिक मतलब कोन एंड प्लेन का, ये कोन हो गया और ये प्लेन हो गया, है ना। इन दोनों का सेक्शन अगर मैं कैसे कट करूं, एल्टीट्यूड के एकदम राइट एंगल पे कट करूं अगर प्लेन को, तो जो सेक्शन दिख रहा है वो कैसा दिखेगा, सर्कल। अगर डेफिनेशन पार्ट की बात करूं, तो अगर मैं कोनिक डेफिनेशन की बात करूं तो हम ऐसे लिखते हैं, सर्कल इज द कोनिक हुज सेंट्रिसिटी 1, सेंट्रिसिटी 0, सेंट्रिसिटी 0। कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता था, इस वजह से अभी उस डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, कोनिक डेफिनेशन से भी कोई मतलब नहीं है, हम लोग करेंगे इसको बाद में, ठीक है। तो अब हम आते हैं, ये तो था इसका पार्ट, अब हम आते हैं अपने वाले पॉइंट पे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था उस पर आते हैं, ठीक, ध्यान से सुनना। अब हम आते हैं अपने वाले पॉइंट पे, है ना। तो अपने वाला पॉइंट क्या है, डेफिनेशन की बात करें अब, है ना, ध्यान से सुनना। क्या होता है डेफिनेशन, सर्कल क्या है, एक सर्कल कैसे बन सकता है। मैंने आपको बताया था कि हमने सबसे पहले पढ़ा था पॉइंट, फिर पढ़ा हमने लाइन, फिर हमने पढ़ा पेयर ऑफ लाइन, अब हम पढ़ रहे हैं सर्कल। एक्चुअली ये सभी चीजें इसी से बन रही हैं, पॉइंट से ही बन रही हैं। अगर पॉइंट मूवेबल हो गया, वेरिएबल हो गया, तभी तो कर्व बनाएगा ना। चलिए अब सोचो कि जो सर्कल का मैंने लोकस में बताया था इसका डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या कहता है, लोकस, लोकस डेफिनेशन भी कह सकते हैं, लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस ऑफ पॉइंट whose distance a locus of moving point लिखो, क्या लिखो बेटा, moving point whose distance from fixed point is always equal or constant, है ना। क्या बात है, इक्वल कांस्टेंट, समझ में आई बात। ये इसका डेफिनेशन पार्ट होगा, ठीक है। अ लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो यहां पे एक चीज है ना, वेयर जो फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट known as center of circle and जो फिक्स डिस्टेंस है, फिक्स डिस्टेंस है ना, known as radius of circle। क्या है बेटा, रेडियस ऑफ सर्कल। नहीं आया समझ में। इसमें दो चीज है, एक फिक्स पॉइंट है और एक फिक्स डिस्टेंस है। फिक्स पॉइंट को क्या बोला जाता
है ना, सेंटर ऑफ सर्कल, और फिक्स डिस्टेंस को क्या बोला जाता है बेटा, रेडियस ऑफ सर्कल। क्लियर है? तो फिक्स पॉइंट नोन एज सेंटर ऑफ सर्कल एंड फिक्स डिस्टेंस नोन एज रेडियस ऑफ सर्कल। A locus of a moving point whose distance from a fixed point is always equal। ये स्टेटमेंट हो गया। अब अगर स्टेटमेंट आ चुका है तो क्या हम उस लोकस का इक्वेशन भी निकाल सकते हैं? डेफिनेटली निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, ठीक है? तो देखो ध्यान से, है ना, तो हम क्या करते हैं बेटा, लेट कर लेते हैं, है ना। ध्यान रखेंगे कि अपने पास फिक्स पॉइंट, ये जो फिक्स दिया हुआ था ना, ये गिवन होगा अपने, है ना। मतलब जो हमने डेफिनेशन लिखा, उस डेफिनेशन में गिवन क्या होगा बेटा, गिवन होगा सेंटर को सी बोलते हैं हम लोग, सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा अल्फा बीटा, एंड जो रेडियस होगा, रेडियस हो जाएगा वो है आर। ठीक है, जो अपने पास है क्या क्या गिवन होगा, फिक्स पॉइंट होगा अल्फा बीटा, फिक्स डिस्टेंस क्या है बेटा, आर। लेट कर लेते हैं, ये किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये हम लोग इक्वेशन ऑफ लोकस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, इक्वेशन ऑफ लोकस, इक्वेशन ऑफ जो भी लोकस आएगा उसका, सर्कल का जो भी लोकस आएगा उसकी इक्वेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप समझ जाइए इस चीज को। ठीक है, उसी के नीचे बेटा गिवन होगा सी, क्योंकि अपने पास फिक्स पॉइंट दिया था, गिवन होगा सी एंड रेडियस। तो लेट कर लेते हैं लोकस ऑफ पी क्या मान लेते हैं बेटा, बोलो एच कॉमा के। ठीक, अब देखो यही वो पी पॉइंट है जो मुंह भाग रहा है, लेकिन इस तरीके से भाग रहा है कि सी पॉइंट से, ठीक है, उसका जो डिस्टेंस है इस सी पॉइंट से, जो उसका डिस्टेंस है वो ऑलवेज किसके इक्वल है बेटा, आर के इक्वल। तो आपको याद होगा कि भाई लोकस निकालने के लिए पी पॉइंट कहीं भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, कहीं भी है, हर एक जगह कंडीशन क्या लग रहा है, सीपी इक्वल्स टू आर। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है बताओ मुझे, सीपी इक्वल्स टू आर। समझ में आई बात? तो सीपी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बोलो, तो एच माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट, क्लियर है ना, इज इक्वल्स टू कितना बेटा, आर। दोनों तरफ आर क्या कर दे, स्क्वायर कर दे, तो एच माइनस अल्फा का होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आया समझ में? अब इसी में बेटा हम क्या करेंगे जल्दी बताओ, एच चेंज टू एक्स, एच चेंज टू एक्स एंड के चेंज टू, सॉरी बेटा यहाँ पे के होना चाहिए था, एच और के क्या करना था मेरे को, के। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया एच के, तो अब जो के चेंज होगा वो किसमें चेंज होगा, वाई। मैंने के को पहले ही वाई बना दिया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, अब बोलो। तो ये जो इक्वेशन आ रहा है वही सर्कल का इक्वेशन है, ये जो सर्कल बन रहा है ना अपना, इसका इक्वेशन है। उसे याद करो, लाइन का इक्वेशन क्या था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 था ना। उसी तरीके से सर्कल का जो इक्वेशन है वो, है ना, जैसे सर्कल लाइन का इक्वेशन क्या था बेटा, पॉइंट स्लो फॉर्म क्या था, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस आई वन, है ना। उसी तरीके से ये अपना आ रहा है, क्या आ रहा है बोलो, एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ले रहे हैं यहां से, आई बात समझ में? ये हो गया सर्कल का इक्वेशन, जहां पे अल्फा बीटा क्या है बेटा, सेंटर, एंड आर क्या है अपना, रेडियस। क्या है, रेडियस। इसको हम लोग सेंटर रेडियस फॉर्म भी बोला जाता है, अभी हम देखेंगे उसको। कौन सा फॉर्म बोलते हैं बेटा इसको, सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ सर्कल, सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं इसको, सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ सर्कल। क्या ये बात समझ में? ठीक है, क्या बोलते हैं, ध्यान रखना इस बात का कि कभी भी अपने को अगर किसी भी सर्कल का इक्वेशन निकालने को दे तो अपना टारगेट क्या होगा, सेंटर एंड रेडियस। अगर सेंटर और रेडियस पता है, सेंटर और रेडियस पता है, तो इक्वेशन कैसे होगा ये आप बताओ, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। कौन सा फॉर्म बोलते हैं बेटा इसको, सेंटर रेडियस फॉर्म। ये हो गया उसका इक्वेशन, हर एक लोकस का अपना इक्वेशन आएगा ना। अब जब भी कभी हम ऐसा देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये किसका इक्वेशन है, जल्दी बताओ किसका इक्वेशन है, सर्कल का है। किसका इक्वेशन है, याद कीजिए पिछला एक क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे किया था बेटा, कहाँ पे टेस्ट में क्वेश्चन किया था कि दो लाइन दिया हुआ था, वहां से ये पास हो रहा था। याद करो, एक्स का वो क्या पूछा था, लोकस पूछा था, एक पॉइंट दिया था उसका इमेज का लोकस पूछा था।
तो मैंने जब निकाला था तो इसी टाइप से आया था, याद आया? तो उसका मतलब किसका इक्वेशन होगा? सर्कल का। इसका इक्वेशन होगा सर्कल। क्या ये बात समझ में आई बेटा? इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस अभी हम कर सकते हैं, है ना? ध्यान रखेंगे, कभी भी अगर मुझे सर्कल का इक्वेशन निकालना पड़ा, कितना भी लंबा क्यों ना हो, नाप से नाप चीजें, है ना, तो वहां पे हम एक चीज देखेंगे। क्या देखेंगे बोलो? कि सर्कल का इक्वेशन के लिए अपने को सेंटर और रेडियस चाहिए। सेंटर रेडियस आ गया तो कैसे निकालोगे? x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। क्या क्लियर है? क्या ये बात समझ में आई बेटा? ठीक है, यही अपना बेसिक पार्ट है। अब इसी से बेटा बहुत कुछ करेंगे हम लोग, मेन पार्ट यही है अपना। ठीक है, क्या आई बात समझ में? अब मान लो एक छोटे मोटे क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर दूं अगर आपको, जैसे देखो, ठीक है, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन किया आपसे, है ना? क्या ये बात समझ में आ गई आपको? इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं बेटा? सेंटर रेडियस फॉर्म। जैसे क्वेश्चन में अगर मैं बोल दूं आपको कि फाइंड एस, एस बोलूं तो मतलब सर्कल का इक्वेशन, है ना? फाइंड एस वेयर, फाइंड एस, तो फर्स्ट कर दो सेंटर क्या है अपने पास 1,-2 एंड आर की वैल्यू है 3। सेकेंड सी 0,2 एंड आर की वैल्यू है 2। सी -1,3 आर की वैल्यू है 1। सी 2,3 -2 -3 आर की वैल्यू है 4। अब बताओ, इससे एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान है। बोलो क्या सर्कल का इक्वेशन निकाल लोगे? बोलो, इक्वेशन निकालने बोल रहा है, कुछ नहीं बेटा। तो पहले का आंसर, बाकी आप 3 बनाएंगे। सर्कल का इक्वेशन बोलो, कैसे? बोलो जल्दी से। हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, बोलो जल्दी से, y +2, प्लस क्यों आया? क्योंकि अल्फा बीटा माइनस में था बेटा। अगर ये पॉजिटिव रहा तो यहाँ माइनस होगा, और अगर माइनस रहा तो यहाँ क्या होगा? प्लस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना? आर की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। ये हो गया सर्कल का इक्वेशन। आप चाहो तो इसको खोल भी दो तो भी आ जाएगा। क्लियर? तो ये 2-3 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, बाकी काम लो। ठीक है, अगले लेक्चर में देखेंगे इसको। ओके, ठीक है, समझ में आई बात? ये सर्कल का इक्वेशन हो गया, पहला इक्वेशन सिंपल है, ऐसे ही सबको कर लो। ओके, चलिए बेटा, ठीक है, इसको स्टॉप करके नोट करेंगे, इसको करके आएंगे बाकी 3 क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन दिया मैंने।